हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि वर्क होता क्या है। सबसे पहले सोचिए या कंसिडर कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना दिया है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। और मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को, इस क्यूब को मैं पुश कर रही हूँ, मतलब कि इसको धक्का दे रही हूँ। ठीक है, तो पुश कर रही हूँ इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इस क्यूब पे एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पुश करने के वजह से या फोर्स अप्लाई करने के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है इसकी, ए पोजीशन। मान लीजिए ये ए पोजीशन पे है, तो इसकी ये जो पोजीशन है वो पुश करने के बाद चेंज हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पोजीशन बी पे। अब फोर्स अप्लाई करते वक्त ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होने के लिए, मतलब उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो मान लीजिए वो टाइम है टी। मैंने यहाँ पे टाइम को टी से डिनोट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है इसे आप कहेंगे वर्क डन। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बाय पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है ये पोजीशन ए पे प्लेस्ड है। वाइल पुशिंग क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होते हैं, वर्क डन होता है उसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक फोर्स होता है और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप चाहे तो किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या चाहे तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। पुश करना मतलब कि धक्का देना और पुल करना मतलब कि खींचना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही बोला जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कोई रास्ता, आप सपोज मान लीजिए कि आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं। ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। अब आपको अपने स्कूल से घर जाना है, तो मान लीजिए इसके दो रास्ते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे घूम के जा सकते हैं और एक डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो जो छोटा रास्ता है वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली वर्क में भी यही डिस्प्लेसमेंट होता है और ये किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ को या डिस्टेंस को डिफाइन करता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक, देखिए, तो देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय magnitude of the force multiplied by the displacement in the direction of the force। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन कब होगा, वर्क डन तब होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे या एक फोर्स है वो एक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कम या ज़्यादा। आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो कि कम अप्लाई कर रहे हो, अमाउंट ऑफ फोर्स को आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह सकते हो। ठीक है, तो जितना भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब एक जगह से हट के दूसरे जगह चला गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सपोज आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला होगा वर्क डन का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे W वर्क को डिनोट कर रहा है, F फोर्स को डिनोट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट S से डिनोट किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पे D भी लिख सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने S को क्या लिया है या आपने D को क्या लिया है। ठीक है, अब देखिए यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है कि वर्क की ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमको फोर्स का ऐसा यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट पता होना ज़रूरी है।
तो हम जानते हैं कि फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होती है मीटर। बेसिकली हमको करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू को रख देंगे तो SI यूनिट ऑफ वर्क की जगह SI यूनिट ऑफ वर्क ही आएगा। SI यूनिट ऑफ फोर्स की जगह आप न्यूटन लिखेंगे मल्टीप्लाई, और SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जगह आप मीटर लिखेंगे। तो बेसिकली वर्क का SI यूनिट होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं, जिसे J से डिनोट किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर है या जूल है, आप दोनों लिखेंगे सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद है ये कौन सी क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि कितना काम करना है, काम किस डायरेक्शन में करना है हम ये नहीं बता सकते। हम केवल ये बता सकते हैं कि काम ज़्यादा होगा कि कम होगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि वर्क का केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसलिए वर्क क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू।